नमस्कार, मैं रोज। आज हम दाऊद की जिंदगी के दो ऐसे पोर्शंस को पढ़ने जा रहे हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट है। एक साइड हम देखेंगे कि दाऊद इतना अच्छा इंसान था कि जिसे एक्चुअल में उसे मारना था उसे वो नहीं मारता है और परमेश्वर का वो ग्रेट ग्रेस का छाप दिखा जाता है। तो दूसरी तरफ वो एक ऐसे इंसान को मरवाता है जिसने हमेशा उसका भला ही चाहा, जो दाऊद और उसकी मातृभूमि के लिए बहुत वफादार था। कैसा हो सकता है कि एक इंसान में जिसमें आपने कभी परमेश्वर के ग्रेस का, उनके अनुग्रह, प्यार और वफादारी का छाप देखा था, उसी इंसान में आप दरिंदगी या कहो ऐसी प्रवृत्ति देख लेते हो जैसा उसके जैसे इंसान को कभी सपने में भी नहीं करना चाहिए था। क्या एक साइड से परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलने वाला दूसरे साइड से अपने शरीर की वासनाओं के हिसाब से चल सकता है? ये वीडियो आप एंड तक जरूर सुनिएगा। मानती हूँ वीडियो थोड़ा बड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप और मैं इसमें अपने आप को जरूर कनेक्ट कर पाएंगे। सेक्सुअल सिन एक ऐसा सिन है जिसमें बहुत सारी वैरायटीज आती है। ये मुझे आप लोगों को शायद बता कर देने की जरूरत नहीं, आप सभी समझदार हो ही। अगर मैं ये कहूँ कि सेक्सुअल टेम्पटेशन शैतान का ऐसा शस्त्र है जिसमें हर एज के लोग फंस जाते हैं, तो शायद मैं गलत नहीं होंगी, क्योंकि शैतान इसे इतने अट्रैक्टिव गिफ्ट रैप में आपके सामने पेश करता है कि चंचल मन उसमें फिसल ही जाता है। आखिर दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, और ये कच्चा दिल जिसे अफेयर बुलाना चाहता है उसे परमेश्वर अडल्ट्री का नाम देता है। जिसे हम प्यार कहते हैं परमेश्वर से लस्ट कहता है। जिसे हम सेक्सी कहते हैं वो सिन कहते हैं। हम रोमांटिक कहते हैं, खुदा रूइन कहता है। हम डेस्टिनी का नाम देते हैं और परमेश्वर से डिस्ट्रैक्शन कहता है। चलिए, ये तो हुआ इंट्रोडक्शन। टॉपिक में आते हैं और दाऊद की स्टोरी को आगे ले चलते हैं। वाचा का संदूक यरूशलेम में आ गया है, सब खुश। नबी नातान दाऊद से मिलने जाता है और दाऊद परमेश्वर के लिए आलय बनाने की चाह रखता है। नातान कहता है कि जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। बड़े नबी नातान ने अपनी दिल की बात कही, मगर वो परमेश्वर की दिल की बात नहीं थी। आप बड़े से बड़े प्रॉफिट के पास जाओ अपना कोई सवाल लेकर, जरूरी नहीं कि वो जो भी कह रहे हैं वही परमेश्वर भी कहना चाहते हैं। हो सकता है कि वो बस अपनी सोच, अपनी इच्छा बता रहे हो। नातान दाऊद से बोलकर अपने घर चला गया, मगर उस रात नातान को नींद नहीं आई। यहोवा का वचन नातान के पास पहुंचा कि जाकर दाऊद से बोल कि आलय तू नहीं तेरा बेटा बनाएगा। दाऊद को परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग्स देता, जो कि आप अध्याय 7 और दाऊद एक लंबा थैंक्सगिविंग प्रेयर करता, जो कि उसके नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं। दाऊद अब बहुत सफल हो गया, हर युद्ध में अब जीत ही जीत। दाऊद ने अपने एक कर्मचारी को बुलाकर पूछा कि क्या शाऊल के घराने का कोई भी व्यक्ति जिंदा है। ये सवाल हर राजा पूछता है, क्योंकि पुराने राजा का कोई वंश बचा न रहे, सभी को मारकर खत्म कर दिया जाए ताकि राजगद्दी का और कोई अधिकारी न हो। मगर दाऊद यहाँ मारने के लिए नहीं ढूंढ रहा था। जोनातन का मपीबोशेत नाम का एक लंगड़ा बेटा जिंदा था। दाऊद उसे बुलवाता है, शाऊल का सारा प्रॉपर्टी मपीबोशेत को वापस देता है और साथ ही साथ उसके लिए काम करने के लिए, उसके जमीन की पूरी देखरेख करने के लिए लोगों को अपॉइंट भी करता है। यही नहीं, एक और आज्ञा देता है कि मपीबोशेत आज से राजकुमारों के समान मेरी मेज पर भोजन किया करेगा। दिस इज कॉल्ड ग्रेस। मौत की योग्यता रखने वाले एक लंगड़े अपाहिज को राजा के मेज तक पहुंचाने वाला ग्रेस। जस्ट इमेजिन कि राजभोज के लिए सब लोग बैठे हैं, अच्छे अच्छे पकवान परोसे जा रहे हैं, बड़े बड़े लोग, दाऊद के पुत्र, मंत्री, सेनापति, सब। और तब एक लंगड़ा अपाहिज अपने बैसाखियों के सहारे लंगड़ा लंगड़ा कर उस मेज में आकर बैठता है जो दाऊद के पास है। हमें भी परमेश्वर ने ऐसा ही तो ग्रेस दिखाया। मौत की योग्यता पाप के कारण विकलांग हुए हमें अपने भोज में शामिल किया। पहला कोरिन्थियों 2:9। परमेश्वर ने अपने भक्तों के लिए जो तैयार किया है उसको किसी ने कभी देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं और ना कोई उसकी कल्पना ही कर पाया। कल्पना से बाहर, हमारी सोच से परे प्रभु हमें ढूंढकर हमारी जिंदगी में आया और हमें वो स्थान दिया जिसकी योग्यता हमें नहीं थी। सच में परमेश्वर के दिल की छाप हम देख पाते हैं दाऊद में। मगर अब हम ऐसे सीन में चलते हैं जो इससे बिल्कुल ही विपरीत है। एक बार की बात है, वर्ष के आरंभ में जब नॉर्मली राजाओं को युद्ध में जाने का समय होता है, तब दाऊद युद्ध के लिए नहीं गया। उसने अपनी जगह योआब को भेज दिया।
और किंग डेविड फ्री होकर रिलैक्स कर रहा है। जिसे युद्ध में होना चाहिए था, जिसे युद्ध के लिए बुलाया गया था, वो युद्ध में किसी और को भेजकर अब रिलैक्स कर रहा है। Our greatest battle happens when we are bored, not busy. शाम तक रिलैक्स होकर बिस्तर में पड़ा रहा, फिर उठकर राजभवन के छत में टहलने के लिए गया और उसकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत नहाती हुई एक स्त्री पर रुकी। उसकी सुंदरता में वो खो गया। जब शैतान टेम्पटेशन देता है तो वो उसका कॉन्सिक्वेंसेस, उसका परिणाम नहीं बताता। दाऊद ने अपने एक आदमी से पूछा है कि वो स्त्री कौन है। एक खूबसूरत लड़की देखी, एक पल आपकी नजर उस पर रुकी, ठीक है, चलता है, सुंदरता आकर्षित करता है, मगर अगर नजर उस पर से नहीं हटी और पलट पलट कर आप उसे देख रहे हो, मतलब अब वो आपका फंदा बनने वाला है। ब्यूटी अट्रैक्ट्स सिन बिकॉज सिन इज ब्यूटीफुल, सो केयरफुल। किसी ने दाऊद को बताया कि वह एलियाम की बेटी हित्ती उरिया की पत्नी बशेदा है। ये परमेश्वर की तरफ से वार्निंग था दाऊद के लिए। ये जानकर दाऊद को रुक जाना था। वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, नोटेबल फैमिली में से थी, थोड़ा अपर क्लास की थी। एलियाम दाऊद के वीरों में से एक था और बत्शेबा का दादा अहीतोफेल दाऊद का चीफ काउंसलर में से एक था और उरिया उसका पति दाऊद का एक वीर योद्धा था। मगर दाऊद ने सारे वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया और बशेदा को महल में बुलवाया। He responded to the temptation. और अब दाऊद एक सिचुएशन में फंस गया। She got pregnant. दिल तो बच्चा है जी, मगर दिल का बचपना बशेबा के पेट में पल रहा। वो एक सिचुएशन में फंस गया। उसने कहा मुझे कैसे भी इससे बाहर निकलना ही होगा। उसने उरिया को युद्ध से वापस बुलवाया। उरिया, युद्ध में सब कैसे चल रहा है? तो कितने दिनों से युद्ध भूमि में, जा रेस्ट कर ले, तेरी खूबसूरत बीवी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर। कितना दयालु राजा। मगर राजा को उरिया का कमिटमेंट का अंदाजा नहीं था। उरिया अपने घर नहीं गया क्योंकि जब बाकी लोग आर्क ऑफ कवनेंट युद्ध भूमि में है, वो कैसे रिलैक्स कर सकता है। दाऊद का टेंशन और बढ़ गया। दाऊद ने सोचा था कि उरिया अपनी बीवी के साथ जाकर सो जाएगा और सब साफ हो जाएगा, किसी को कोई डाउट भी नहीं होगा ये बच्चा राजा का है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मगर सब गड़बड़ हो गया, इनफैक्ट वर्स्ट हो गया। दाऊद जो पहले लस्टर था वो फॉर्निकेटर बन गया और अब वो अगले स्टेप को उठाने के लिए तैयार है। उरिया को वापस युद्ध में भेजा गया और योआब से बुलवा उसे फ्रंट लाइन में खड़ा करवा दिया गया ताकि अमलेकियों के हाथों से वो मारा जाए। और ऐसे एक वफादार योद्धा को दाऊद की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जिस दाऊद ने मपीबोशेत पर दया दिखाया, उसके सामने परमेश्वर का ग्रेस का जरिया बना, वही दाऊद अब अपने ही योद्धा को मरवा देता है। सिचुएशन, जिस सिचुएशन में दाऊद फंस गया था, उसमें से उसने बड़ी चालाकी से अपने आप को बाहर निकाल लिया। अब सब कुछ कितना अच्छा है। राजा ने अपने योद्धा के विधवा को अकेला बेसहारा नहीं छोड़ा, उसे रानी बना लिया। कल तक जो स्त्री नोबल फैमिली में थी, अब वो रॉयल फैमिली का हिस्सा बन गई। अमेजिंग ग्रेस, सब फिक्स्ड। बत्शेबा प्रेग्नेंट, उरिया मर गया, जिसकी सुंदरता ने उसके कच्चे दिल को चंचल बनाया, अब वो उसकी प्रॉपर्टी हो गई, उसकी खुद की। सब सही हो गया, मगर तभी एक दस्तक दरवाजे पर। नबी नातान। हम सबकी जिंदगी में हमें एक नातान की जरूरत है जो हमें ये समझा कर दे कि हम गलत हैं। जब हम पहली बार कोई गलती करते हैं तो वो हमारे दिल को चुभता है, दूसरी और तीसरी बार तक थोड़ा अखरता है, मगर 10वीं बार तक हमें वो उतना गलत नहीं लगता और 20वीं बार तक तो हम उसके आदी हो जाते हैं। अब वो हमारा आदत बन जाता है। तब हमें ऐसे नातान की जरूरत पड़ती है जो हमें ये समझा कर दे कि वो जो हम कर रहे हैं वो गलत है, बेवकूफी है। नातान को अच्छे से पता है कि राजा के साथ कैसे अप्रोच करना है, उसे पता है कि दाऊद के साथ कैसे डील करना है। वो बोला, पता है एक नगर में 2 मनुष्य है, एक अमीर और एक गरीब। अमीर के पास बहुत से भेड़ बकरियां, गाय बैल सब कुछ है, मगर बेचारे गरीब के पास भेड़ की एक छोटी सी बच्ची को छोड़कर कुछ भी नहीं, और जिसे वो अपने बच्चों की तरह पालता है। एक दिन इस अमीर के घर में एक मेहमान आया तो उसने उस गरीब के भेड़ को पकड़वाकर उससे कुक करके मेहमानों को खाना खिलाया। दाऊद को यह सुन गुस्सा आ गया। उसने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया है वह प्राण दंड के योग्य है। हम सभी दूसरों की गलतियों को जज करने में माहिर हैं।
हमें दूसरों के लाइफ की बेवकूफी बड़े अच्छे से दिखाई देती है। दाऊद को दूसरों का पाप दिख रहा था मगर खुद का नहीं, जैसे आपको और मुझे। नातान ने कहा, वह मनुष्य तू ही है। परमेश्वर हमारे हर पल को जानता है, देखता है। नातान ने उसे याद दिलाया कि परमेश्वर ने दाऊद को कितना ब्लेस किया। क्या तुझे नहीं पता कि तू कुछ भी नहीं था? एक चरवाहे को अभिषेक कर परमेश्वर ने राजा बनाया। कभी होता है ना ऐसा, जब हमारे हाथ से कुछ छूटने को होता है तब हमें उसका वैल्यू ज्यादा दिखाई देता है। जब आप लाइफ में परमेश्वर के ब्लेसिंग को खोने के कगार में आ जाते हो तब आपको उसका महत्व ज्यादा समझ में आता है। मौत के दरवाजे पे खड़े इंसान को जिंदगी बहुत खूबसूरत लगती है। फूलों का खिलना, बारिश का पानी, तितलियां, सब कितना खास लगने लगता है। वो शादी तब ज्यादा वैल्यूबल लगने लगता है जब आपका पार्टनर आपको छोड़कर दूर जाने लगता है। जब जॉब छूट जाता है तब हमें वो जॉब कितना इंपॉर्टेंट लगता है। ये इंसान की फितरत है। हमें थैंकफुल होना नहीं आता मगर कंप्लेन करना बहुत अच्छे से आता है। मुझे 5 साल से घर का लोन चुकाना पड़ रहा है मगर हम भूल जाते हैं कि 5 साल पहले हमारे पास घर ही नहीं था। मेरा बॉस कितना खड़ूस है, ये करता है वो करता है, मगर हम भूल जाते हैं कि इसी जॉब को पाने के लिए कभी परमेश्वर से भीख मांगी थी। अब दाऊद उस जगह पर खड़ा है जब उसको सजा सुनाया जा रहा है। उसके कच्चे दिल का परिणाम उसे सुनाया गया। कहा गया, तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगा। जो काम तूने छिपकर किया मगर मैं उसको सबके सामने लेकर आऊंगा और तुझे शर्मिंदा करूंगा। प्रभु ने उसे मारा मगर उसे तोड़ा नहीं, उसे चूर कर दिया, उसे नम्र बनाया मगर उसे तबाह नहीं किया। दाऊद को माफी तो मिली मगर सजा भी, क्योंकि सिन ऑलवेज डिमांड अ प्राइस। पाप का एक प्राइस है। फॉरगिवनेस डज नॉट रिमूव कॉन्सिक्वेंसेस। दाऊद टूट गया। क्या आप नहीं जानते ऐसे सिचुएशन को, जब हम परमेश्वर से दुआ मांगते हैं कि मुझे एक चांस दे दे पिता। मुझे पता है प्रभु मेरी गलती है, मैं पागल थी, मैं बेवकूफ थी। मुझे पता है मैंने आपके द्वारा दिया गया हर वार्निंग को इग्नोर किया। मुझे पता है मैं तेरे रास्ते पर नहीं चल पाई। मुझे पता है कि मैंने सब कुछ मेस्ड अप कर दिया है। पर प्रभु, मेरे दिल की गहराई से मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और जीसस, अगर आप मुझे इससे बाहर निकाल दोगे तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं वापस ये गलती नहीं दोहराऊंगी। आप परमेश्वर से नेगोशिएट करना शुरू कर देते हैं। क्या आप में से कोई ऐसे सिचुएशन में नहीं फंसा? लंग कैंसर का रिजल्ट हाथ में लिए, प्रभु मुझे एक बार इससे बाहर निकाल दे, मैं फिर कभी शराब सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। प्रभु मुझे इस सिचुएशन से एक बार बाहर निकाल दे, मैं अब किसी अफेयर में नहीं फंसूंगा। डरा डरा सा एक दुआ, गॉड प्लीज हैव मर्सी ऑन मी। भजन संहिता 51 दाऊद ने इस समय लिखा था, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर, मुझे धो कि मैं हिम से अधिक श्वेत बन जाऊं। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। बेतशेबा ने बेटा पैदा किया मगर बेटा बीमार। दाऊद मन्नतें मांगने लगा, उपवास में बैठ गया। अब आपके पास कुछ और करने के लिए नहीं बचा। नहीं, अब मन चंचल नहीं हो रहा, सब स्थिर सा हो गया है, सब रुक गया है। अब तो प्रार्थनाओं का समय है। अभी भी दाऊद गलत दुआ मांग रहा था। जो मर रहा था उसे जिंदा रखने की दुआ, मगर एक्चुअल में जो उसमें जिंदा था उसे मारने की दुआ मांगनी चाहिए। प्रभु, मेरी ये कमजोरी जो मेरे अंदर अभी भी जिंदा है, इसे मार दे। शायद मैं और आप ऐसे रिश्ते को पकड़े रखे हैं, उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे एक्चुअल में मर ही जाना है। वो आपको मार रहा है, वो आपको बर्बाद कर रहा है और परमेश्वर ने आपको फास्टिंग में रख दिया है, परीक्षाओं से गुजरवाया ताकि आप उसे छोड़ दे। वो आपको नहीं पकड़े है, आपने उसे पकड़ रखा है। छोड़ दो उसे, जाने दो। दाऊद प्रभु के सामने टूट पड़ा, सारी गलतियों की माफी मांगकर कहने लगा, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। डेविड स्टार्टेड रिपेंटिंग, आई एम रॉन्ग, आई वॉज रॉन्ग एंड आई एम सॉरी, आई एम रेडी टू चेंज। पश्चाताप भी परमेश्वर का ग्रेस ही है, ये आप खुद नहीं कर सकते। सच्चा रिपेंडेंस परमेश्वर के टच से ही आता है। लॉर्ड, मैंने वो सीख लिया जो मुझे सीखना था, बस अब मुझसे ही हटा दे। परमेश्वर के पास से
तब तक नहीं हटना जब तक कि आप अपनी माफी की खुशी को वापस नहीं पा लेते। सैम्स 32 और 112 भी इसी संदर्भ में लिखा गया है। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के पास वापस आ जाओ। शैतान अवसर देकर कानों में फुसफुसा रहा होगा, तूने सब बर्बाद कर दिया, अब प्रभु के पास वापस जाने का चांस भी नहीं है, वो तुझे कभी नहीं अपनाएगा, तुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। यू मेस्ड अप एवरीथिंग। मगर मैं कहना चाहती हूँ, अपनी गलती को समझ ले, करेक्ट कर ले, मान ले, एडमिट इट, कन्फेस इट, एक्सेप्ट इट एंड रिप्लेस इट एंड मूव ऑन, बिकॉज गॉड स्टिल लव्स यू। परमेश्वर टूटे हुए हृदय को, सच्चे पश्चाताप को अनदेखा नहीं करता। मुझे बाइबल बहुत पसंद है क्योंकि इसमें सिर्फ अच्छी बातें बस नहीं लिखी हुई है, बल्कि इंसानों के द्वारा किया गया मिस्टेक भी मेंशन है, ताकि हम इन गलतियों से सीखें और अपनी जिंदगी को सुधारें। मुझे पता है कि आज का वीडियो मेरे नॉर्मल वीडियो से काफी बड़ा बन गया है। क्या हुआ कि एक्सीडेंटली बिशप टी.डी. जैक्स का प्रीचिंग का कंटेंट मेरे सामने आ गया और मैंने उनके प्रीचिंग में से भी कुछ पॉइंट इसमें शामिल किया है ताकि ये आप लोगों के लाइफ में हेल्पफुल हो। दोस्तों, लस्ट बहुत खतरनाक होता है। अगर एक पुरुष एक स्त्री से सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो वो हजारों स्त्रियों से भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप सुलेमान को ही देख लीजिए। सॉन्ग्स में किसी एक लड़की के प्यार और सुंदरता का इतना डीपली एक्सप्लेनेशन देने वाला 700 बीवी और 300 कॉन्क्यूबाइन से भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाया। सुनने में थोड़ा हार्श लग रहा होगा ना, मगर सच्चाई कुछ ये है। नॉर्मली पाप हमारे अंदर एक गड्ढा खोद जाता है और उस गड्ढे में आसानी से चीजें भर जाती है। इसलिए ट्रू रिपेंडेंस बहुत जरूरी है। पवित्र रूह की मदद हमें बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर के दिल से जुड़े रहना आपको पाप से दूर रखता जरूर है, मगर आपको सिन प्रूफ नहीं बनाता। शैतान अवसर देखकर बैठा है। सच है, जो कोई भी यीशु में है वो नई सृष्टि है, वो पाप के अधीन नहीं है। मगर ये उतना ही सच है कि पाप और टेम्पटेशन से आपका युद्ध होता रहेगा और परमेश्वर की सहायता से आपको हर युद्ध जीतते रहना है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच कि पेशेंस से आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा। मुझे आप लोगों के मैसेज का इंतजार रहेगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज अपने दोस्तों से भी शेयर करें और लाइक बटन जरूर प्रेस करें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करें, आपके हर छोटे बड़े युद्ध में आपको जीत दे। धन्यवाद।